are discuss about on organic chemistry, basic fundamental of the organic chemistry जो GOC का इनिशिएशन का पार्ट है आपका 11th में आपके पास GOC is the main part of your chemistry because in 11th if you having a command of GOC then you can cover the 4 chapters. अगर आप GOC को सिर्फ 11th में बेस्ट कर लेते हैं तो 12th में आपके 4 चैप्टर जो हैं वो कमांड में होंगे और 38 मार्क्स कवरेज होता है इसका NCERT मतलब 12th में और इवन 50 से 48% जो होता है वो कवर होता है आपके GUNIT. सो दैट यू कैन कंसिडर दैट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. इसके बारे में जनरली कहा जाता है इसे रटना पड़ता है. नो, कोई रटना नहीं पड़ता है. बेसिक कंसेप्ट पकड़ के रखिए, रिएक्शंस अपने आप होंगे. आप खुद कह दोगे कि ये रिएक्शन ऐसे होगी. सो दैट फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे. अच्छा चलिए जनरल टॉक करते हैं. हु इज़ द फादर ऑफ द केमिस्ट्री? लवोइशियस. बट हु इज़ द फादर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? F. Fowler. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. फर्स्ट जब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुए थे वी आर फॉलो अप द थ्योरी ऑफ बर्जीलियस थ्योरी. सो दैट बर्जीलियस टॉल्ड अबाउट दैट कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नेचुरली फॉर्म होते हैं. गॉड इज फॉर्म दैट. ऑल नेचुरल कंपाउंड्स आर ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर द प्रोड्यूस बाय द गॉड. बट नो, उसी का स्टूडेंट था वोबलर. ने लैब में अचानक से यूरिया फॉर्म कर दिया और यूरिया के फॉर्मेशन ने ये प्रूव कर दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वी कैन प्रोड्यूस इन अ लैब. सो दैट फिर तो बाढ़ आ गई. बहुत सारे मेनी टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर्ड हुए हैं. और आज सबसे ज़्यादा अगर सिंथेसाइज फॉर्म अगर हम कंसीडर करें कि सबसे ज़्यादा सिंथेसाइज कंपाउंड कौन से हैं तो वो भी अपने आप में ऑर्गेनिक है. बिकॉज पॉलीमर आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड्स, पॉलीथीन, ऑल आर ऑर्गेनिक. जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं ऑल आर ऑर्गेनिक. सो दैट अब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग क्या कर रहे हैं लैब में फॉर्म कर रहे हैं. तो वॉलर ने यहाँ यूरिया का फॉर्मेशन, यूरिया का समझ रहे हैं यूरिन का जो मेन पार्ट है यूरिया. सो दैट वो आपके यूरिया वॉलर ने लैब में डिस्कवर कर दिया. अब केमिस्ट्री को वी कैन क्लासीफाई इन 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड इज फिजिकल केमिस्ट्री एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक. मतलब इफ वी से दैट कि पूरी दुनिया एक तरफ है और कार्बन एक तरफ है तो ये गलत नहीं है. हाइड्रोकार्बन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेन डेफिनेशन अब जो हम कंसीडर करते हैं, हाइड्रोकार्बन इन इट्स डेरिवेटिव्स आर ए ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो हाइड्रोकार्बन जो है वो आपका क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए. Which compounds is formed by the carbon and hydrogen is called the hydrocarbon. CO2 not a hydrocarbon because CO2 में आपके कार्बन और ऑक्सीजन है. ये IAS में पूछा हुआ सवाल है. Why we cannot include in a CO2 and H2CO3 in a organic compound? Because they are noted in a CO2. We are not in a CO2. कार्बन के साथ जो होता है वो आपके हाइड्रोजन नहीं होता है. और इन H2CO3 we are consider that hydrogen is not directly attached to the carbon. हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बन से. सो H2CO3 एंड CO2 को we cannot include in a hydrocarbon and organic compounds. CO also कार्बन मोनोऑक्साइड्स को भी नहीं करते. सो दैट हाइड्रोकार्बन में कंपनसेशन क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू ईच अदर. First element of the organic compound is a methane. Methane is a lead compound. First वही है. Marsh gas, CH4, CNG gas, compressed natural gas, methane. ठीक है? So that first organic compound. अब its derivative, one hydrogen remove कीजिए, CH3 bond OH बनाइए. Alcohol. One hydrogen remove, CH3 bond CHO लगा दीजिए. Aldehyde, CH3 bond COOH, carboxylic acid. Many types of the functional group and many types of the compounds.
and many types of variety. So you can consider that कितनी बड़ी ब्रांच है ये, बहुत बड़ी ब्रांच, हजारों कंपाउंड्स हैं। और फिर उसके बाद होमोलोगस सीरीज जो आप 10th में पढ़ के आए हैं, आप सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाइए, इनफाइनाइट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स। सो दैट एक पूरी ब्रांच को लीड कर रहा है आपका कौन, हाइड्रोकार्बन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में पूरी तरह से लेके बैठी हुई है पूरे हाइड्रोकार्बन्स, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन फ्यूचर्स वी विल स्टडी अबाउट द सिलिका केमिस्ट्री ऑल्सो, पॉलीमर केमिस्ट्री आल्सो। जब हम कभी सिलेबस को अपडेट करेंगे तो तब भी हम ये चीज़ भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम यहाँ फोकस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, विच टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज वी आर बिलोंगिंग टू द स्पेशलाइजेशंस ऑफ कार्बन। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो इसे स्पेशलाइज करती हैं, इसे इम्पोर्टेंट बना देती हैं। कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टीज, which types of the properties are have a specialization for the carbons? First is the catenations, second is isomerizations, third is 4 valency, the most important. Carbon have 4 valencies. Whether we can say that अगर हम ये कहें कि मुझे आप कार्बन मान लीजिए और मैं आपको कार्बन दिख रही हूँ, ये 2 मेरे हाथ और ये मेरे पाँव, ठीक है, मैं आपको कार्बन दिख रही हूँ। अब मेरे सामने एक और कार्बन, इफ वी हैव द 4 हाइड्रोजन, अगर मुझे कोई 4 हाइड्रोजन दे दे तो मैं सीधा सीधा सा इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लूँगी। बट इन केस ऑफ दैट मुझे सफिशिएंट हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अपने पड़ोसी वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी शो करूँगी, ऐसे ऐसे बना लूँगी। मतलब मेरे पास सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। आप मुझे अब से कार्बन कंसीडर करें, बिकॉज मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ ना, आप मुझे कार्बन समझने लग जाए बस, क्योंकि इमेजिनेशन पावर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको टीचर बोल रहा है बॉन्ड टूट रहा है, मतलब आपको मानना है टूट रहा है, ठीक है। सो दैट यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है कार्बन के पास। नाउ मैथ्स द सेकंड इज द मतलब थर्ड पॉइंट इज द कार्बन हैव कैपेसिटी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड की भी कैपेसिटी होती है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, वी कैन फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड। सो दैट 4 वैलेंसी वो किसी भी हालात में पूरी करेगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है कार्बन की जो से स्पेशलाइज करती हैं बहुत अच्छे फॉर्म में। इवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का सेम है, in case of that molecular formula same, but different types of the structures are the different types of the physical properties, so that ये भी हम आगे फ्यूचर्स में इसको स्टडी करेंगे कि कैसे वो ऐसा कर सकता है। अब इसमें पता है एक मेन चीज़ है जो आपको थोड़ा ध्यान रखिए, कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब स्टडी कर रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस इसका मेन फोकस पार्ट होता है। तो मेन फोकस पार्ट्स में केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं पहले हम इसे समझें। The chemical reactions are the process in which the new substances which new properties are formed. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ भी कुछ चीजें हैं, केमिकल रिएक्शन जब हो रही है, जैसे चाय बनती है ना, चाय बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है, दूध, चाय पत्ती मतलब ना टी, मिल्क, टी एंड जो टी आपके प्रोड्यूस हुई है, डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। और वैसे ही हमारी केमिकल रिएक्शंस में, जैसे समझो केमिकल रिएक्शंस में कुछ फैक्टर्स हैं जो इंक्लूडेड हैं, जो उसे स्पेशल कर रहे हैं, या हमें कह दें कि वो केमिकल रिएक्शन से ये बात प्रूव करें। ये 9th क्लास में आपका चैप्टर था, 9th क्लास में आपके पास चैप्टर है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि कैसे हम कंसीडर करें कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है, कलर चेंज के थ्रू, हीट के थ्रू, न्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू, था ना चैप्टर नंबर 1 मैटर, ठीक है। तो वहाँ भी हमने ये पढ़ा है, तो यहाँ भी हम इसी चीज़ को अपडेट करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो है उसके 4 फैक्टर्स हैं जनरली जिनको हम कंसीडर करेंगे। फर्स्ट इज रिएक्टेंट,
फर्स्ट इज रिएक्टेंट, सेकंड इज रिएजेंट, ठीक है, और थर्ड इज प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट जो होता है ना बेटा, इस प्रोडक्ट में मेन प्रोडक्ट होता है और कई बार इसके अंदर सब प्रोडक्ट भी होता है, तो सब प्रोडक्ट आर कंसीडर। नाउ द रिएक्टेंट और रिएजेंट, इन केस ऑफ दैट अगर हम डिफाइन करते हैं तो ए रिएक्टेंट इज द मोर स्पेशली सब्सटेंस कंज्यूम्स इन द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, and the reagent is the substance added to the system to cause a chemical reactions. Now फिर और डेप्थ में समझते हैं। मिल्क है ना, ज़्यादा अमाउंट में है, उसी पर प्रोसेसिंग हो रही है, सो मिल्क इज ए रिएक्टेंट एंड टी इज ए रिएजेंट, और जो लास्ट में टी बन के प्रोड्यूस हुई है वो प्रोडक्ट, और जो वेस्टेड रेज्यूम बचा था जिसे आप सेपरेट कर लेते हैं वो दैट इज द सब प्रोडक्ट जो आपके लिए यूज करना ही है, मेन प्रोडक्ट ही है। अब देखो मैं चेंज कर सकती हूँ, मिल्क टी मिलाई, टी का सॉल्यूशन बन गया मेरे साथ, ये मेरा प्रोडक्ट। अब मैं रिएजेंट चेंज करके अपना मेन प्रोडक्ट चेंज कर सकती हूँ। मीन्स मिल्क इज ए रिएक्टेंट है एंड रिएजेंट इज ए टी। अब टी के अलावा क्या सकता है, बॉर्नवीटा, रूह अफ़ज़ा, ओके, हो सकता है ना, तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना लेंगे। मतलब रिएजेंट अटैकिंग स्पीशीज है जो आपके रिएक्टेंट पर अटैक करके प्रोडक्ट को चेंज कर देती है। और अगर हमें ये पता लग जाए, अच्छा एक चीज और है, बिना कंडीशन से कोई रिएक्शन नहीं होती, कंडीशन शुड बी अप्लाई। दूध लिया, चाय पत्ती मिलाई, शक्कर मिलाई, लगे बैठ गई, बन जा चाय। हाउ कैन पॉसिबल? नो, हीट इज कंपल्सरी, बर्नर पे चढ़ाना पड़ेगा मुझे उसे, देन टी प्रोड्यूस होगी। तो कंडीशंस यहाँ हमेशा लगती है, ये हर बात आपको कंसीडर करनी है, बिकॉज ये हर चीज जो है वो आने वाले टाइम में आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने में हेल्प करेगी, और हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अब इसे हम थोड़ा केमिस्ट्री वाले फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हमें कोई केमिकल रिएक्शंस याद करें, फर्स्ट चीज सबसे इजी रिएक्शन तो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन नाम सुनिए, हैलोजन का एडिशन, एडिशन ऑफ हैलोजन इज ए हैलोजिनेशन। सो दैट आपने अगर पर्टिकुलर वर्ड को दिमाग में फिट कर लिया तो आपको अपने आप पता लगेगा कि होना क्या है, समझ रहे हैं। हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड द हैलोजिनेशन। कैसे? फर्स्ट हम फर्स्ट एलिमेंट ही लेते हैं। सबसे पहले पता है ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हमको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। हम बड़ी बड़ी डेफिनेशंस कभी नहीं लिखने वाले हैं, हम केमिकल रिएक्शंस को पॉइंट टू पॉइंट ही याद करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट ही समझेंगे। जैसे रिएक्टेंट ऐसे ही लिखेंगे, रिएक्टेंट, मिथेन, रिएजेंट, halogen. What is the halogen? H2. What is the H2? F2, Cl2, Br2 or I2 is a halogen. Now halogen क्यों बोलते हैं? Because ये C compounds मैक्सिमम जो होते हैं वो सी कोस्टल एरियाज में ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सी प्रोडक्ट्स से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आयोडीन आपके सॉल्ट में मिलता है, सो दैट ये थोड़ा सा बाद में भी कभी फ्यूचर में इसको स्टार्ट करेंगे। हैलोजन, ठीक है। रिएक्टेंट रिएजेंट कंडीशंस, देखो बिना कंडीशंस के काम नहीं चलेगा। कंडीशंस एच न्यू, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज भी लिख सकती हूँ मैं इसे, यूवी, और मैं लाइट भी लिख सकती हूँ। रिएक्टेंट, मीथेन, रिएजेंट, हैलोजन कंडीशंस ये, तो फिर प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी हैलो एल्काइल
मैं इसको ऐसे भी इसका पर्टिकुलर नाम दूँ तो मैं क्या बोलूँगी, क्लोरो, या सपोज मैंने यहाँ क्लोरो लिया तो फिर क्या, या ऐसे भी मत लिखो, तुम तो आराम से लिखो, हेलो मीथेन। कितनी अच्छी रिएक्शंस हो गई ना, इतनी लंबी लंबी याद ही नहीं करनी है। रिएक्टेंट विल बी एल्केन और मीथेन, दोनों में से जो मर्जी चले, होमोलॉगस का सीरीज है, कुछ भी ले सकते हो। मीथेन ले लो, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, आपकी जो इच्छा ले लो, होना वही है। हाइड्रोजन हटना है, क्लोरीन जुड़ना है, मतलब हेलोजनेशन ही होना है, एडिशन ऑफ हेलोजन ही होना है। नाउ कंडीशंस ये रही और प्रोडक्ट आपके पास। अब रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ चलिए, देखो कहाँ लिखना है, यहाँ पर देखो CH4 रिएक्ट विद क्लोरीन। मैं यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन दो ही लूँगी ज़्यादातर। इसके पीछे भी रीज़न है, रीज़न ये है बिकॉज F जो होता है, फ्लोरीन इज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स एंड सो दैट दिस रिएक्शंस आर ए प्लास्टिक रिएक्शन शो करता है, बहुत ज़्यादा हाई हीट चाहिए होती है, इसलिए हम ये लिखते हैं। आयोडीन हैज़ ए बल्कि कंपाउंड्स, या बिकॉज आयोडीन साइज इज ए बिग, सो दैट इसको तोड़ना और ये सब चीज़ों में हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर होता है। तो ये हम नोट डाल के लिखेंगे बाद में। फिलहाल आप बस इतना समझो कि यहाँ हम क्या फोकस करेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन। चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, जब हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं हमें उसी चीज़ पर पहले पर्टिकुलर फोकस करना है, देन कोई एक्सेप्शन होंगे उससे फिर हम अलग नोट डालेंगे। जैसे हमने ये बातें लिख दी, फिर हम यहाँ लिखेंगे स्पेशल पॉइंट्स, और स्पेशल पॉइंट में फिर वो सब चीज़ें डालेंगे कि वाई वी आर नॉट यूज इन द क्लोरीन, वाई वी नॉट यूज इन एज ए आयोडीन इन हेलोजिनेशन प्रोसेस, ये सब लिखिए, ठीक है। सो दैट अभी जनरलाइज प्रोसेस में वी विल यूज द क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो हमने यहाँ क्लोरीन ले लिया, फिर देन वी विल यूज द कंडीशंस अल्ट्रावायलेट, ऐसे लिख दो या आप लाइट भी लिख सकते हो, आप तो अल्ट्रावायलेट ब्लू भी लिख दो, ठीक है। नाउ CH3 एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से क्लोरीन ऐड होगा और ये यहाँ पर हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर चला जाएगा। ये है आपके पास हेलोजिनेशन। तो प्रोसेस क्या है, हेलोजिनेशन। हम अपने रिप्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं, यहाँ ये भी लिख सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, हेलोजिनेशन। In case of that और स्पेशल हमें जब हाई लेवल पढ़ना है तो हम यहाँ ये भी आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कौन सी होती है यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वी नो दैट, पढ़ी हम लोगों ने 11th में। कौन सी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये सारी बातों पर क्वेश्चंस पुट होते हैं बच्चा, ठीक है। हेलोजिनेशन, ये हमारे पास है हेलोजन जनरल रिएक्शंस। हमने क्या समझा, कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। अब क्या होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इसकी पूरी एक मैकेनिज्म होती है बेटा, जो हम स्पेशल केस जब डालेंगे तब हम उसको अलग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमें पढ़नी होती है 11th में, और पता है जब हम 11th में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को बहुत अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनना है ये हमें अपने आप पता रहता है। जैसे कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, they have the special types of the reaction. Say, if you can say that benzene show the electrophilic substitution reaction as a characteristic reactions, and the aldehyde and ketone show off the nucleophilic addition reaction as a characteristic reaction. मतलब वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, चारित्रिक गुण, समझ रहे हैं। चारित्रिक मतलब चरित्र वाला गुण जो वो शो करेगा ही करेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इफ वी कैन से दैट और कौन सा होता है, हाँ, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन आल्सो शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एल्केन शो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस, clear and important. Haloalkane is present since your 12th class, first chapter of the organic chemistry. It's a characteristic nucleophilic substitution reactions is a characteristic reactions of the haloalkane.
अगर हमें ये पता हो कि ये प्रोसेस क्या है तो हम आराम से बताएंगे ना कि प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन से उनमें से टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैसे होती हैं ये पता होना चाहिए, रियली वी कैन डू दैट एंड वेरी इजी। तो सबसेट को पहले आप पॉजिटिव फॉर्म में कंसीडर करें, हो जाएगा, ठीक है।